हाँ एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ऐसे के बारे में कि किसी भी अगर टॉपिक के ऊपर हम ऐसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है जो है आपका महात्मा गांधी। तो हम लोग जानते हैं ना कि महात्मा गांधी कितने फेमस लीडर थे पूरी दुनिया में। तो उन्हीं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके बारे में हम लोग ऐसे लिखेंगे जो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको हमें जानना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सीखते हैं कि अगर कैसे भी किसी टॉपिक के ऊपर हमें ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें देखिए, अगर आपको कभी कहेगा कि ऐसे लिखिए तो उसमें आपको हिंट्स दिया रहेगा कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए इसमें हिंट यही है कि बर्थ एंड पेरेंटेज, हिज एजुकेशन, हिज पॉलिटिकल लाइफ, हिज डेथ एंड कंक्लूजन। कहने का मतलब है पहला है जो बर्थ एंड पेरेंटेज कि उनका जो जन्म कहाँ हुआ था और किस तरीके से उनका पेरेंटिंग हुआ था। हिज एजुकेशन, महात्मा गांधी के एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हिज पॉलिटिकल लाइफ, उनके जो पॉलिटिक्स जो जुड़े थे चुनाव से लेकर, उसके बारे में है। उसके बाद हिज डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई। लास्ट हमारा क्या है, कंक्लूजन। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट में आपको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे जिससे आप आराम से इसे लिख सकते हैं। तो जैसे पहला देखिए क्या है, बर्थ एंड पेरेंटेज। तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन October 2, 1869। तो महात्मा गांधी ने उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर को सन 1869 में। हिज फादर करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ राजकोट स्टेट। तो उनके जो पिता थे ना, वो करमचंद गांधी, वो दीवान थे स्टेट, राजकोट स्टेट के। हिज मदर पुतलीबाई वॉज द रिलीजियस माइंडेड लेडी। जो उनकी माता थी पुतलीबाई, वो बहुत ही माइंडेड थी, बहुत ही शातिर, बहुत ही अच्छे दिमाग की और बहुत ही धार्मिक औरत थी। गांधी जी वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13। तो 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी कस्तूरबा से। नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड पॉइंट है हिज एजुकेशन। तो उनकी अब शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। तो ही वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 7। तो जब वो 7 साल के थे तब वो स्कूल जाना स्टार्ट किए और इनको स्कूल भेजा गया। इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट। तो उनके जो प्रारंभिक जीवन थे ना, उस समय वो बहुत ही शर्मीले स्टूडेंट थे, शर्मीले विद्यार्थी थे। ही पास द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द एट द एज ऑफ 17। तो क्या हुआ कि 17 साल की उम्र में उन्होंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया। एंड देन ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। तब वो भाई इंग्लैंड भेज दिए गए लॉ को पढ़ने के लिए। आफ्टर 4 years ही रिटर्न टू इंडिया एज अ बैरिस्टर। तो 4 साल बाद वो भारत में लौटे एज अ वकील। तो बैरिस्टर में होता है वकील। अब बात करते हैं हिज पॉलिटिकल लाइफ। अब उनका जो पॉलिटिक्स, जो चुनाव से क्या उनका अहम रोल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो इन कनेक्शन विथ अ लीगल केस ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। कनेक्शन, लीगल केस की कनेक्शन के लिए वे साउथ अफ्रीका गए। देयर ही सॉ दैट द इंडियंस वर बैडली ट्रीटेड। तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो भारतीय थे ना, उनके ऊपर बहुत बुरा तरीके से प्रभाव, बहुत बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था। सो ही फॉट फॉर देयर राइट। तो उन्होंने क्या किया, उनके अधिकार के लिए उन्होंने भाई लड़ाई की। ही इम्प्रूव देयर कंडीशन। और उन्होंने क्या की, उनकी कंडीशन सुधारी। पीपल कॉल्ड ही महात्मा। उन्हें भाई लोग क्या बोले, महात्मा। आज भी उनको महात्मा बोलते हैं। दे फॉन्डली कॉल्ड हिम बापू। और उन्हें प्यार से क्या बुलाने लगे, बापू। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1950। वो सन 1915 में भारत लौटे। एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसको ज्वाइन किया। ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनके विरुद्ध लड़ाई की। ही वॉज सेंट टू जेल मेनी टाइम्स। बहुत बार वे जेल भी भेजे गए, वो बहुत बार जेल भी गए। ट्रूथ एंड अहिंसा वर हिज चीफ वेपन्स। तो उनके जो मुख्य वेपन थे, हथियार थे, वो थे सत्य और अहिंसा। द होल कंट्री स्टूड बिहाइंड हिम लाइक अ रॉक। तो सारी जो कंट्री थी, भारत था उस टाइम जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो जो पूरे लोग थे ना, एज अ रॉक, मतलब पत्थर की तरह उनके पीछे खड़े हुए। ड्यू टू हिज एफर्ट इंडिया बिकेम फ्री। उनके जो बहुत ही मेहनत के कारण ऑन 15 अगस्त 1947, उनके इतने मेहनत के कारण भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। अब उनकी बात करेंगे। हिज डेथ ऑन January 13, 1948 ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे। तो जनवरी में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली से मारकर हत्या कर दी। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर शॉक टू हियर द सैड न्यूज़। तो जो जो दुनिया भर के लोग थे ना, वे ये सुने कि गांधी जी की हत्या किसी ने कर दी है, नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई है। तो पूरा दुनिया शॉक हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है।
तो अब देखिए इसका कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न यही है कि गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, जो गांधी जी हैं भाई देश के पिता, वॉज अ ग्रेट लीडर एंड सेंट। क्या हुआ कि वो बहुत ही महान नेता और एज अ संत थे। ही यूज टू वियर अ शर्ट एंड स्मॉल धोती एंड लिव्ड लाइक अ सेंट। वो क्या करते थे, एक बहुत ही स्मॉल तरीके से धोती पहनते थे और एक बहुत ही संत की तरह रहते थे। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही टॉट लव ट्रूथ एंड अहिंसा। उन्होंने पढ़ाया सबको क्या, बोध प्रेम और सेवा मीन्स प्यार, ट्रूथ सच्चाई और अहिंसा। ही रिमूव्ड अनटचेबिलिटी। उन्होंने छुआछूत को ख़त्म किया। जहाँ जैसे लोग छुआछूत के कारण लोगों के यहाँ पानी नहीं पीते ना, तो इस तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया। हिज नेम इज़ ऑन द टंग ऑफ एवरीवन। उनका नाम है वो सबकी जीभ पर है। पीपल रिमेंबर हिम एज द फादर ऑफ द नेशन। तो लोग उन्हें एज अ फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय पिता के नाम से याद करते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।